स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज बेसिकली एक प्रोसेस होता है इन विच वी एस्टिमेट हाउ मच मनी यू विल स्पेंड ऑन एसेट ओवर अ कोर्स ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। एक कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उसमें पूरी उसकी लाइफ में हम लोग कितना अमाउंट ऑफ मनी उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसको एस्टिमेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कहते हैं। Life cycle costing covers an asset's cost from time you purchase it to the time you get rid of it, including the cost of acquisition, उसको खरीदने का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट, उसका रिपेयरिंग का कॉस्ट, उसको रिप्लेसमेंट कुछ पार्ट्स करना है उसका कॉस्ट, वो कुछ एनर्जी का कंज्यूम कर रहा है तो उसका कॉस्ट, एंड अदर मॉनेटरी कॉस्ट दैट आर अफेक्टेड बाय इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये सारे कॉस्ट कहीं ना कहीं एक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में किसी भी असेट को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी प्लांट को, किसी भी प्रोजेक्ट को, जो कहीं ना कहीं उसके कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं या उसके कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं वाइल टाइम ऑफ परचेजिंग एंड वाइल टाइम ऑफ ऑपरेटिंग, वो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में इंक्लूड किए जाते हैं। सिमिलर टू प्रीवियस टेक्निक, इसमें भी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किया जाता है और सारे अमाउंट जो है उनको सबको इसमें अकाउंट लिया जाता है लाइफ साइकिल का। एन अमाउंट मस्ट बी कंसिडर ओवर रिलेवेंट पीरियड, एक रिलेवेंट पीरियड जब तक कि वो ऑपरेट हो सकता है। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी अकाउंट करेंगे और कितने टाइम तक वो ऑपरेट कर सकता है उसको भी अकाउंट करेंगे। टू कैलकुलेट द एसेट्स लाइफ साइकिल कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ फॉलोइंग एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड। पहला आता है परचेजिंग। ओके, सो फर्स्ट असेट की उसमें फर्स्ट जो एक्सपेंस हमारा होता है अल्टीमेटली वो होता है परचेस का। तो वी हैव टू नो द इंफॉर्मेशन। दूसरा, उसको इंस्टॉलेशन में कितना पैसा लगने वाला है अल्टीमेटली हमारा। पहले मशीन खरीदी, उसको इंस्टॉल करा, इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, अगला पार्ट आएगा ऑपरेशन। ऑपरेशन में कितना खर्चा आया हमारा। आफ्टर ऑपरेशन मशीन चल रही है, कुछ टाइम तक हम यूज कर रहे हैं, मेंटेनेंस करना पड़ेगा। नेक्स्ट खर्चा आएगा मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस के बाद दूसरे फाइनेंसिंग कॉस्ट भी रहेंगे। जैसे सपोज करो हमने उस पर्टिकुलर मशीन को खरीदने के लिए कहीं से लोन लिया है तो वी हैव टू पे इंटरेस्ट, तो वो चीज़ सब फाइनेंसिंग में आ जाएगी, तो फाइनेंशियल कॉस्ट। उसके बाद मशीन जैसे यूज़ करते रहेंगे, टाइम स्पेंड होगा, देयर बी डिप्रिसिएशन इन मशीन्स आउटपुट। तो डिप्रिसिएशन भी हमको कंसिडर करना है जब हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे। एंड फाइनली आफ्टर मशीन्स हैज़ बिन कम्प्लीटली यूज, और वो हमारे किसी भी यूज़ में नहीं रहती है, उसकी एफिशिएंसी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है या वो वर्क ही नहीं कर रही है, तो सेवन इज लास्ट पॉइंट जो खर्चा आएगा वो आएगा डिस्पोजल का। हाउ वी आर गोइंग टू डिस्पोज इट ऑफ, किस तरीके से उसको हमको हमारे प्लांट से रिमूव करना है, जो भी एक खर्चे आएंगे अल्टीमेटली वो भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का कहीं ना कहीं पार्ट रहेगा। तो हमने बहुत सिंपल चीज़ सीखी, क्या प्रोसेस अल्टीमेटली हमारा, कि हम पहले परचेज करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, उसका कॉस्ट हमको ऐड करना है, इंस्टॉलेशन करना है उसका, उसका कॉस्ट उसी में इंडल्ज होगा, उसको वर्किंग में लेके आएंगे, ऑपरेशन करेंगे तो कुछ फ्यूल के चार्जेस रहेंगे, कुछ अदर चार्जेस भी रहेंगे अल्टीमेटली, वो सब भी हमें साथ में उसमें ऐड करने हैं। जो रूटीन और जो रिक्वायर्ड मेंटेनेंस है उन दोनों का ही अल्टीमेटली आपको कॉस्ट बियर करना है, तो वो भी हम ऐड करेंगे। जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो हमारे उस टाइम पे है, हमने उसको फुल टाइम खरीदा है या लोन पे लिया है अल्टीमेटली, उसके जो भी इंटरेस्ट है अदर लोन से वो भी हमको पे करने रहेंगे, हम उसको भी फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे। विद टाइम चीज़ें डिप्रिशिएट होती हैं, ख़राब होती है, हर एक मशीन होती है, आइडियल मशीन कोई भी नहीं है जो ख़राब ना हो टाइम के साथ, सब होती हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं रहती हैं अल्टीमेटली, दे आर डिफरेंट पैरामीटर्स। तो डिप्रिशिएशन को भी हमको अल्टीमेटली कंसिडर करना है। और फाइनली डिस्पोजल टाइम पे उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसको मूव करने के लिए अलग से मशीन्स लगती हैं या कुछ ऐसा मटेरियल है जिसको कहीं और भेजना पड़ेगा अल्टीमेटली, तो वो सारी चीज़ें भी जो है डिस्पोजल के कॉस्ट में अल्टीमेटली आती है। इन सब से मिलकर हमारा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग अल्टीमेटली कैलकुलेट की जाती है। थैंक यू।